इसको नई जनरेशन तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते। इंटीरियर्स में काफ़ी कमाल की चीज़ें ऐड ऑन हुई है, लेकिन इस सेगमेंट में काफ़ी हद तक वेस्टर्न सेगमेंट है, अब और एडवांस हो गए हैं और एक नेक्स्ट लेवल को टच कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया रस पर। मैं हूं वीवू, आपका होस्ट और दोस्त, और आज हम बात कर रहे हैं MG हेक्टर की। ये जो है वो काफ़ी लेटेस्ट जो है वो फीचर्स के साथ में ऐड ऑन हुई है। MG हेक्टर की जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड होने की वजह से एक लेटेस्ट एंट्री आप इसको इस सेगमेंट में मान सकते हैं। ये फीचर्स इतने अपग्रेडेड हैं कि एक कम्प्लीटली न्यू कार अगर इस सेगमेंट में आती है तो मुझे लगता है ये सारे फीचर्स MG जो है वो न्यू कार के अंदर इंट्रोड्यूस करती। अब क्योंकि एक नया अवतार है, नया फेसलिफ्ट है, इसको नई जनरेशन तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते, तो जानेंगे कि कौन से वो फीचर्स हैं और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पसंद आने वाले। स्पेशली मुझे तो इन फीचर्स ने काफ़ी अट्रैक्ट किया है और मुझे लगता है कि ये फीचर्स इस सेगमेंट में काफ़ी हद तक वेस्टर्न सेगमेंट हैं एंड फर्स्ट इन क्लास हैं। तो चलिए उन चीज़ों को जानते हैं और परखते हैं नई MG की हेक्टर को। दोस्तों, बाहर से जो है वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, इसलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कार के अंदर, क्योंकि वहीं पर इंटरनेट एंड कनेक्टेड फीचर्स आए हैं, वहीं पर चेंजेस भी आए हैं। चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। दोस्तों, इंटीरियर्स में काफ़ी कमाल की चीज़ें ऐड ऑन हुई है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है वो पूरा लेआउट चेंज हो गया है। इट इज़ नॉट द रेगुलर हेक्टर जो पहले आया करता था। एसी के वेंट सब चेंज हुए हैं, ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज हुआ, बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बहुत ही डिटेल्ड फीचर है जो इसके अंदर ऐड ऑन हुई है। इसी इवेंट्स पूरा का लेआउट जो है वो आपको नजर आएगा लेदरी टच के साथ में। स्टीयरिंग कॉलम रिमेन सेम, बट जो ये बॉटम कंसोल है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, इसके ऊपर सेटिंग फिनिशिंग जो है वो आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक आपको पास आ गए हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप के स्विचेस आपके पास में, एंड पीछे के सेंसर्स काम करने के लिए, यानी कि पार्क असिस्ट के लिए आपके पास में एक कंट्रोल है। यहाँ पर बड़े बड़े से लेआउट दिए गए हैं। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो ये जो गियर लिवर है ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। इनफैक्ट जो टॉगल स्विचेस हैं वेंटिलेटेड सीट्स के, ट्रैक्शन कंट्रोल के, क्लाइमेट कंट्रोल के एंड हैजार्ड लैम्प के, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं वायरलेस चार्जिंग के साथ में। तो दिस इज एन अमेजिंग सेटअप नाउ। और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक IRVM इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये तो लेआउट के बारे में बात हो गई। वैसे इसके पीछे वाली सीट्स में जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पावर सीट्स भी आती है अगर आप कैप्टन सीट्स वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो। बट फिलहाल हम क्योंकि कैप्टन सीट्स वाले ऑप्शन में नहीं है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उन सभी तमाम फीचर्स के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं इस 14 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे नए मैप पल्स या मैप माई इंडिया जैसे सर्विस प्रोवाइडर को ऐड ऑन किया है, जिसकी वजह से ये इंफोटेनमेंट सिस्टम अब ज़्यादा फीचर रिच हो गया है। ये ना केवल साइज में बड़ा है, बट इसका टच रेस्पॉन्स लिटरली काफ़ी स्मूथ हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि मैं एक टैबलेट चला रहा हूँ किसी अच्छी कंपनी का, एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनीज का, और बिल्कुल भी लैग जो पहले एक्चुअली आपको हेक्टर में दिखाई देता था कंप्लीटली वैनिश हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों, अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया 360 डिग्री कैमरा और 75 कनेक्टेड फीचर्स के साथ में अब आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में इंट्रोड्यूस हो गया है। पहले भी कनेक्टेड फीचर्स थे, बट जो शुरुआत हुई, आपको याद हो, शुरुआत हुई थी सबसे पहले हेक्टर के साथ में, इंटरनेट इनसाइड के साथ में, जिसमें कनेक्टेड फीचर्स आए थे। बट ये कनेक्टेड फीचर्स अब और एडवांस हो गए हैं और एक नेक्स्ट लेवल को टच कर चुके हैं। गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है ADAS लेवल 2 और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी अमेजिंग फीचर्स हैं जो ऐड ऑन हुए, जिनमें से एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, बेंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स, यानी कि जब भी आप गाड़ी को इधर से उधर बेंड कर रहे होंगे तब भी वो असिस्ट करेगी क्रूज कंट्रोल में। लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक जैम असिस्ट, इंटेलिजेंस हेडलैम्प कंट्रोल, सेफ डिस्टेंस वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जो कि पहले भी आया करता था, बट अब क्योंकि लेवल 2 है तो और भी इसको एडवांस कर दिया गया है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्ट एंड AEB पेडेस्ट्रियन। तो ये फीचर जो हैं वो अब लेवल 2 के अंदर और भी एडवांस हो गए, क्योंकि जो एस्टर के अंदर फीचर्स आए करते थे उनके ऊपर भी इनको जो है वो अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर बेंड क्रूज कंट्रोल को देखें तो, और साथ ही साथ आप देखें ट्रैफिक जैम असिस्ट जैसे फीचर्स। दोस्तों, इसके अलावा ना अब आप असिस्टेंस भी दे सकते हो, जैसे कि अगर मैं कमांड दूंगा और मैं चाहता हूँ मूड लाइट जो है वो टर्न ऑन हो जाए तो वो भी आप टर्न ऑन कर सकते हैं वॉइस कमांड के थ्रू। हेलो MG, टर्न ऑन मूड लाइट्स। Mood light is on. देयर यू गो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही कंट्रोल कर सकते हैं इस पैनोरामिक सनरूफ को। तो दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको मैजिक
इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू मैं इस सनरूफ को ऑपरेट करूंगा। अगर आप चाहते हैं 10% खुले, 20% खुले, 30% खुले, 40 या 50%, तो आप सब यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने कंप्लीटली पीछे तक जो है वो ओपन कर दिया है, और जैसे ही मैं कमांड दूंगा इट इज़ गोइंग बैकवर्ड्स। तो ये अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल यहीं पर क्लोज हो जाए तो ये देखिए यहाँ पे ही क्लोज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि और पीछे चले जाए तो और पीछे की भी आप कमांड यहाँ से दे सकते हैं। सो काफ़ी इजी था, ये 50% ऑलरेडी खुल चुका है। और अगर आप चाहते हैं इसको बंद करना, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से बटन का इस्तेमाल भी नहीं करना। जस्ट इन केस अगर कुछ क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं, बटन ऑपरेट नहीं कर रहे, तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इज समथिंग जहाँ से आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप वॉइस कमांड चाहते हैं नेविगेशन की, तो जनरली क्या होता है इंग्लिश में वॉइस कमांड्स आते हैं, बट यहाँ पर मैप माई इंडिया के थ्रू ये 5 रीजनल लैंग्वेजेस, जिनमें से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस भी हैं जिनसे आप वॉइस कमांड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप दे नहीं सकते, बट हाँ कार का जो कंप्यूटर है वो आपको ये कमांड्स रीजनल लैंग्वेज में बताएगा। बहुत इजी कर दिया है इस बार एमजी ने। अच्छा एक चीज़ और है, आप इस बार जो है वो एमजी की ये जो कीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। जस्ट इन केस आप दूर हैं और आपका फ्रेंड जो है वो चाहता है आपकी गाड़ी लेके जाना, तो आप अपने फ़ोन की सपोर्ट से उसको ये चाबी एक्सेस कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने मोबाइल फ़ोन को एज की इस्तेमाल कर सके। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, घर में अगर आप बैठे हैं चाबी नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको लगता है कि चाबी किसी गलत इंसान के पास में है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल के थ्रू इसका एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजर जो है वो डीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज अमेजिंग, बहुत पर्सनलाइज कर दिया इस बार एमजी ने, एंड ये स्मार्ट फीचर्स जो है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप अपनी गाड़ी की लोकेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, ग्रुप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अब ये क्या है ग्रुप ट्रैवलिंग? जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, आपके पीछे या आगे जो है वो गाड़ी जा रही है आपकी फ्रेंड की, बी इट एमजी और ए नॉन एमजी ब्रांड, तो आप अपनी लोकेशन जो है वो उसको शेयर कर सकते हो थ्रू द मैप ऑब्वियसली, और वो लोकेशन बताता रहेगा कि आपकी गाड़ी आपके फ्रेंड की गाड़ी से कितनी दूर है। तो अमेजिंग फीचर है। अच्छा गाड़ी के अंदर लगा जो टर्न इंडिकेटर है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी को पार्क किए हुए हो और आपको अचानक से रियलाइज़ होता है कि यार चलो अब काफ़ी लेट हो गया, मेरे को घर जाना है, तो जैसे ही आप स्टीयरिंग को इस सर्टेन अमाउंट के एंगल पे टिल्ट करेंगे या उसको स्टीयर करेंगे, तो आपके टर्न इंडिकेटर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे जिस भी साइड आप जो है वो स्टीयरिंग को घुमा रहे हो, ताकि पीछे वाले लोग कभी भी ट्रैफिक में कंफ्यूज ना हो कि यार ये अचानक से गाड़ी जो है वो बाहर कैसे आ गई। आप टर्न इंडिकेटर नहीं भी देंगे तो भी टर्न इंडिकेटर जो है वो एक्टिवेट होगा। So this is the new smart and intelligent turn indicator from MG now. देखो इंटीरियर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है। फिलहाल टाइम आ चुका है कि हम फ्रंट की तरफ चलें, और यानी कि एक्सटीरियर की तरफ चलें। यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो पैटर्न है ना, वो नया पैटर्न आ चुका है थ्रू आउट द ग्रिल पे, और थोड़ा क्रोम जो है वो चंकी हो सकता है। आप सनशाइन में जाएँ, थोड़ा सा जो है वो दिन में जाएँ, तो आपको थोड़ा सा ये लगे कि यहाँ एक्स्ट्रा क्रोम जो है यहाँ पे ऐड ऑन हो गया, क्योंकि ये थ्रू आउट द बॉडी आपको क्रोम भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता हुआ इस पे ये एक्स्ट्रा जो है वो पैटर्न में दिखाई देगा। अब इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी में तो ज़्यादा चेंज नहीं है हेडलाइट टेक्नोलॉजी में, बट हाँ ये हल्का सा आपको ब्लैकआउट होता हुआ नजर आएगा। बाकी इट रिमेन सेम, पूरा बॉडी का सलाउटे जो है वो सेम है। अगर यहाँ पे बात करें तो आपके पास में डुअल टोन मशीन कट जो है वो एलॉय व्हील्स भी सेम है, सेम प्रोफाइल के साथ में आते हैं। टर्न इंडिकेटर जो है वो पोजीशन किए गए हैं ORVM के ऊपर। बाकी साइड प्रोफाइल से में कुछ ज़्यादा चेंज जो है वो पैटर्न में नहीं नज़र आएगा। रियर में लेके चलता हूँ आपको। सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखें ना, रियर प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन एक कनेक्टेड फ्लाइट जो है वो यहाँ पे ज़रूर इंट्रोड्यूस हो गई है, एंड ये जो है वो ज़्यादा प्रिटी लग रही है। अब मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग पैटर्न डिसाइड किया है रियर व्हील। अगर मैं रियर व्यू की बात करूँ तो Hyundai की आप नई वेन्यू के बारे में बात करेंगे, वो भी कनेक्टेड लाइट्स के साथ में आती है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो है क्रोम एलिमेंट दोनों तरफ ही ऊपर और नीचे एड ऑन हुए हैं, एंड इलेक्ट्रिक बूट गेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है। ये अब जो है वो हेक्टर में नई आई है, पहले नहीं आया करता था, आपको मैनुअली ही जो है वो बूट इसका एडजस्ट करना हुआ करता था। सो गाइज गाड़ी तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है, लेकिन आप इंटेलिजेंट हुए हो कि नहीं वो तो पता चलेगा अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं। जस्ट जोकिंग, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब का बटन भी बेल नोटिफिकेशन के साथ में टर्न ऑन कर सकते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, और जब इसका प्राइस अनाउंसमेंट होगा, विल बी एट MG's पवेलियन एट इंडियन ऑटो एक्सपो 2023। तो वेट कीजिएगा उस तारीख का 11 और 12 में, जब हम शूट करने के लिए जाएंगे। और आपके पास में अगर
लेटेस्ट कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।